महान स्वतंत्रता सेनानी नागेश्वर प्रसाद देश की आज़ादी की लड़ाई में कैसे गुमनाम क्रांतिकारी रहे, जिन्हें इतिहास में समुचित स्थान नहीं मिल पाया। ऐसे ही एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे रांची के नागेश्वर प्रसाद। नागेश्वर प्रसाद ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना पूरा यौवन देश के लिए न्यौछावर कर दिया। अंग्रेजी हुकूमत की तमाम बंदिशों के बावजूद उन्होंने अपने 2-3 साथियों के लोहरदगा के बगड़ू पहाड़ स्थित घने जंगल में प्रेस की स्थापना की। उस प्रिंटिंग प्रेस का वजन करीब 500 से 600 किलोग्राम का बताया जाता था। वे इस हस्तलिखित प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से लोगों को क्रांति के लिए जागरूक करते थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में इन्होंने अपने युवा साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ कई प्रदर्शनों में मिला और इतिहास में काकोरी कांड की जैसी दूसरी घटना को अंजाम देते हुए अंग्रेजी सरकार के खजाने और हथियार को लूटने का काम किया। इस घटना को रांची डाल्टनगंज मार्ग पर अंजाम दिया। आज़ादी के आंदोलन के दौरान नागेश्वर बाबू का एक अंग्रेज अधिकारी के साथ सीधी भिड़ंत हो गई। इन्होंने उन पर गोली चलाई, वो किसी तरह से बच गया, लेकिन जवाबी कार्रवाई करते हुए अंग्रेज अधिकारी ने भी गोली चलाई, जो उनके पैर में लगी और जीवन पर्यंत फंसी रही। यही कारण है कि आज़ादी के बाद अंतिम दिनों में भी वे लंगड़ा कर चलते थे। नागेश्वर बाबू अंग्रेज के आंखों की इस तरह से किरकिरी बन चुके थे। किसी भी कीमत पर उन्हें ब्रिटिश सरकार पकड़ना चाहती थी। एक मुखबिर की सूचना पर 23 जुलाई 1942 को मांडर के पास घेर कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बर्फ की सिल्लियों पर घंटों लिटाकर पिटाई की। उनके नाखूनों के बीच सुई चुभोई गई। इसके बाद रांची जेल में सजा काटने के दौरान पत्नी की मौत हो गई। अदालत से पैरोल नहीं मिला तो वे जेल से भाग निकले, लेकिन शमशान घाट पर पहले से मौजूद पुलिस ने उन्हें फिर पकड़ लिया, परंतु मुखाग्नि देने की अनुमति दी गई और फिर वे जेल गए। स्वतंत्रता के बाद इनका इधर उधर भागना समाप्त हुआ। उनके पौत्र रवि दत्त बताते हैं कि आज़ादी के दौरान लगातार इधर उधर भटकने के दौरान वे अपने साथियों के बीच कविताओं के माध्यम से जोश पैदा करते थे।